हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का टॉपिक हमारा रिलेशनशिप पे रहेगा। रिलेशनशिप में हम इस चीज़ को लेंगे कि भाई हाउ दैट मैरिज कैन बी सक्सेसफुल मैरिज के लिए क्या बहुत ज़्यादा फैक्टर हैं। और आजकल क्या है कि एजुकेशन काफ़ी डेवलप हो गया, तो अवेयरनेस काफ़ी आ गई। मेल फीमेल दोनों ही पढ़े लिखे होते हैं, अच्छी हायर एजुकेशन लिए हुए होते हैं। उसके बावजूद भी जो डाइवर्स रेट्स है, जो उनका एक तरह से भाई एक अच्छी लाइफ चलने का जो रेट्स है वो कम हो गया है। तो व्हाट आर दी फैक्टर्स, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी देंगे कि भाई क्या क्या फैक्टर्स है जो हमारी एक फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब करता है, जो मैरिज सक्सेसफुल रहने में एक तरह से हिंड्रेंस है। तो उस चीज़ को हम देखते हुए, देखो, नॉलेज ज़्यादा होने की बजाय 360 पर्सपेक्टिव दोनों का, मेल फीमेल का होने के बाद क्या ये होता है कि कोई भी किसी भी बात से किसी से स्ट्रेस नहीं रहना चाहता, और भाई एक तरह से एक इंडिपेंडेंसी चाहता है। और उस इंडिपेंडेंसी को कैसे क्रिएट रख सकता है, उसकी हमेशा कोशिश करता रहता है। इस तरह की अगर उसकी इंडिपेंडेंसी किसी तरह की हिंड्रेंस है या उसके कोई इस तरह के इंटरेस्ट को कोई दबा रहा है, तो उसमें एक दूसरे को अपोजिशंस होता है, और यही एक तरह से मेन कारण बनता है। तो हम ये कहें कि व्हाट आर द फैक्टर्स, किस पे मैरिज के सक्सेसफुल डिपेंड होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले तो क्या है कि भाई हम ये कहेंगे कि भाई देयर शुड बी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। जब तक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है और एक दूसरे के प्रति रेस्पेक्ट नहीं है, तो आप गाड़ी को आगे खींच ही नहीं सकते। क्योंकि म्यूचुअल रेस्पेक्ट एक दिल से होता है, और जब तक आप अपने दिल में वो चीज़ को नहीं ढालोगे, एक रेस्पेक्ट में नहीं लोगे और एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करोगे, तो प्रॉब्लम होती रहेगी। ये एक बहुत ही मेजर पार्ट है कि दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए और रेस्पेक्ट ईच अदर में होना चाहिए। दूसरा पॉइंट इसमें हम ये कह सकते हैं कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होना चाहिए। क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं होने से कई बार डेडलॉक हो जाता है, और वो कहेगा मैं क्यों बोलूँ पहले, वो कहेगा मैं क्यों बोलूँ पहले, और इस तरह से क्या है कि उसमें एक तरह से के डिफरेंसेस बढ़ते जाते हैं, एक डेडलॉक हो जाता है। और जितने ज़्यादा एक दूसरे से डेडलॉक रहेगा कम्युनिकेशन, उतने ही उसमें डिफरेंसेस क्रिएट होते चले जाएंगे। तो ये भी एक अच्छी तरह ध्यान रखोगे कि भाई म्यूचुअल एक तरह से जो कम्युनिकेशन है वो लगातार बना रहना चाहिए, एंड इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग फैक्टर टू गेट ए मैरिज सक्सेसफुल, दैट इज़ ए स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशंस। नंबर 3 पर हम ये कह जाएंगे भाई शेयर्ड वैल्यू एंड गोल्स। तो शेयर्ड वैल्यू एंड गोल्स में क्या होता है कि एक दूसरे के जो गोल्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं, उसको हमें प्रोटेक्ट करके रखना है और उसको एक तरह से सपोर्ट दे के रखना है। ये नहीं कि भाई किसी भी तरह हम उसको किसी हिंड्रेंस क्रिएट करें। आपको उनको उठाना है, उनके जो गोल्स की एक्सपेक्टेशंस है, उनकी जो वैल्यूज़ है, उनका आपको रेस्पेक्ट करना है और उनमें एक सपोर्ट बनना है, न कि हिंड्रेंस है। एक दूसरे को अपलिफ्ट करने का ही मतलब भाई सोचना चाहिए, और उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशंस आपस में बनते हैं। तो देयर शुड बी शेयर्ड वैल्यू एंड गोल्स। अब ये कहा जाती है कि भाई अडोप्टेबिलिटी कंप्रोमाइज़, कि आप एक दूसरे को अडोप्ट कर भी पा रहे हो कि नहीं है। लेकिन अगर अडोप्ट नहीं कर पा रहे और कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे, तो मैरिज सक्सेसफुल चल ही नहीं सकती। तो अडोप्टेबिलिटी एंड कंप्रोमाइज़ भी इसमें एक मेजर फैक्टर है। और भाई नंबर हम 5th पे कह सकते हैं कि भाई फैमिली सपोर्ट्स। कई बार क्या होता है कि फैमिली उस शादी से खुश नहीं है और एक तरह से वो नुक्ताचीनी ज़्यादा करती है, सास ससुर नंद वगैरह के झमेले ज़्यादा होते हैं, और इस तरह अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता है, तो वो भी एक मतलब मैरिज को ब्रेक करने की भाई पूरा सपोर्ट होता है। तो हम ये कहेंगे कि भाई सभी मेंबर्स को, फैमिली मेंबर्स को मैरिज को सपोर्ट करना चाहिए। भाई किसी तरह के विशेष डिफरेंस है उसको बैठ के सुलझाओ, उसको एक कम्युनिकेशन सारे आपस में बढ़ा के और एक अच्छे उस पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में ला के चीज़ों को वैसे सॉर्ट आउट करो। लेकिन भाई अगर एक दूसरे को ताने दोगे और भाई इस तरह फैमिली अगर सपोर्ट नहीं करेगी, तो उसमें सक्सेसफुल मैरिज के चांसेस नहीं है। तो ये हमारे 4-5 पॉइंट थे कि जिसमें कह सकता हूँ कि भाई फैमिली सपोर्ट हुआ, अडोप्टेबिलिटी एंड कंप्रोमाइज़ भी एक दूसरे करने का। मान लो छोटी मोटी बात कई बार दिल पे लग गई, तो क्या है उसको ज़्यादा नहीं उठाना है। जितना ज़्यादा उठाओगे उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो छोटा मोटा एक तरह से सेक्रीफाइस या कंप्रोमाइज़ कह लो कि वो भी एक तरह से लाइफ में भाई ढालना चाहिए, सो दैट आपकी जो मैरिज है वो सक्सेसफुल रहने के चांसेस ज़्यादा है। तो इसमें स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, शेयर्ड वैल्यू एंड गोल्स, अडोप्टेबिलिटी, रेस्पेक्ट टू ईच अदर, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशंस और फैमिली सपोर्ट्स, ये मेन फैक्टर्स है। इन फैक्टर्स पर आप ध्यान दो। इन चीज़ों को भाई किसी न किसी तरह आप स्ट्रॉन्ग बनाओ और इसको एक पॉजिटिव वे में लेके जाओ, सो दैट ये एक तरह से जो मैरिज इंस्टीट्यूशंस, जो मैरिज सक्सेसफुल जो आपकी रहे और एक अच्छा लाइफ बिताओ। अब इसमें देखो कई बार चैलेंजेस क्या आते हैं।
तो चैलेंजेस में क्या है कि भी मान लो कि इंटर कल्चरल है और या इंटरफेथ है, आप ये कह सकते हो। मान लो नॉर्थ साउथ मेल फीमेल एक नॉर्थ और साउथ के हैं, या डिफरेंट फेथ है, हिंदू मुस्लिम है या दूसरे हिंदू जैन रिश्तेदार हैं, यानी कि जिस तरह भी आप कहो कि इंटरफेथ या इंटर जो हमारी कल्चरल आप कह लो कि वो भी कई बार इस चीज़ को भाई सपोर्ट नहीं करती, शादी सक्सेसफुल नहीं होने देती। हमने एक स्टडी में देखा है कि जो इंटरफेथ की जो एक रिसर्च में आया है कि 22% ही शादी सक्सेसफुल होती है, और जो इंटरकल्चरल है, इंटरकल्चरल मीन्स जैसे नॉर्थ और साउथ जोन इस तरह आप करेंगे तो उसमें 50-60% जो है मैरिज सक्सेसफुल है। तो इंटरफेथ में तो ओनली 20% है, लेकिन नाउ डेज थोड़ी अडोप्टिव बढ़ रही है, कल्चरल डिफरेंसेस भी दूर हो रहे हैं, और भाई एक तरह से जो इंटरफेथ वाली बात है वो भी एक तरह से हाई सोसाइटीज़ जो फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो चीज़ें चल जाती है, बट मिडिल क्लास में थोड़ी सी मुश्किल आ रही है। अच्छा, दूसरे चैलेंज हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंट अपब्रिंगिंग जो है, डिफरेंट ट्रेडिशंस जो हैं, दोनों के अगर ट्रेडिशंस एक तरह के नहीं हैं और दोनों की अपब्रिंगिंग, मान लो कोई गरीबी में पला है, कोई रईसी में पला है, तो उसमें जो एक तरह से अपब्रिंगिंग के डिफरेंसेस हैं और जो उनके अलग अलग भाई सोसाइटी के हिसाब से ट्रेडिशन है वो भी अगर डिफरेंस है तो ये भी एक लाइफ में चैलेंज होगा। तीसरा ये है कि अगर फैमिली का सपोर्ट साथ में नहीं है, फैमिली की रजामंदी से आपका ये जो मैरिज रिलेशन नहीं बना है, तो उसमें क्या है कि एक वो भी एक हिंड्रेंस रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि भी फैमिली सपोर्ट ना होना भी एक इसमें चैलेंज है। और जो सोशल स्टिग्मा होता है, कई बार क्या है कि सोशल स्टिग्मा इतना ज़्यादा रहता है, मान लो आपने इंटरकल्चरल कर लिया या इंटरफेथ कर लिया, तो सोसाइटी में इस तरह की चीज़ के ताने और भाई तरह तरह की बातें इस तरह को सुनने को आता है, तो वो जो सोशल स्टिग्मा है वो भी आपको एक मैरिज सक्सेसफुल में बाधा है। तो एज ए ब्रीफ में हम यही कहेंगे कि भाई सबसे पहले तो फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए, आपके कम्युनिकेशन का डेडलॉक नहीं होना चाहिए, और जो सोशल स्टिग्मा है उसको अवॉइड करना चाहिए और उससे ऊपर उठ के सोचना चाहिए। तो इसमें ये 3-4 फैक्टर हैं जो एक तरह से चैलेंजेस हैं, और अदरवाइज़ भाई हम एक दूसरे का रेस्पेक्ट करेंगे, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन से, और भाई फैमिली सपोर्ट और शेयर्ड वैल्यू एंड गोल्स होगा और अडोप्टिव एंड कंप्रोमाइज़ होगा, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ सक्सेसफुल होगी। बट एक बात जान लीजिए, सारी चीज़ें सिर्फ रटने से या सिर्फ सुनने से ही नहीं होगा, इसको इम्प्लीमेंट भी करना है। इम्प्लीमेंट इतनी आसानी से नहीं होता, कोई भी हैबिट जब तक क्रिएट नहीं होती जब तक उसको बार बार नहीं करते, क्योंकि हमारे जो माइंड में जो एक तरह से हार्ड डिस्क क्रिएटेड है, तो उसकी हमारे दिमाग में जो भरा है उसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन किसी चीज़ को आप लगातार प्रैक्टिस करते हो तो हैबिट में कन्वर्ट हो जाती। तो ये 5-6 पॉइंट है, इसको अगर आप हैबिट में क्रिएट कर लो आप कि भाई हमें अपना लाइफ सक्सेस करना है, एक सुकून रखना है लाइफ में, तो क्या है कि मुश्किल से 1-2 महीने आपको दिक्कतें आएगी इन चीज़ों को अडॉप्ट करने के लिए और इसका एक हैबिचुअल होने के लिए। एक बार इन अच्छे फैक्टर्स मतलब पॉजिटिव फैक्टर्स के आप अगर एक तरह से अडोप्टिविटी आपने कर ली और एक तरह से हैबिट आपने क्रिएट कर ली, तो आप ये समझो कि डेफिनेटली यू विल सक्सीड इन योर मैरिज लाइफ, और भाई डेफिनेटली एक अच्छा जीवन आप बिता सकते हो। एंड ऑल द माई गुड विशेस विद दैट, काइंडली सपोर्ट दिस चैनल, गिव द व्यू एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। इफ यू रिक्वायर्ड एनी कंसल्टेशन ऑन दैट वन, दैट माई नंबर इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। अदरवाइज भाई मैं वैसे बता रहा हूँ 9015536576। तो इस तरह से यू कैन आस्क फॉर कंसल्टेशन ऑल्सो, फीस भी कोई ज़्यादा नहीं है। बट क्या है कि मैरिज को किसी तरह आप इस तरह चलाइए, कोई दिक्कत आ रही तो एक्सपर्ट की आप सलाह लीजिए, डेफिनेटली योर लाइफ विल बी सक्सेसफुल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।